बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव सीवी। सीवी इज़ एक्चुअली अ सेलिंग डॉक्यूमेंट, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप अपने आप को बेचने वाले हो, ठीक है। अब एक छोटे से बिजनेसमैन को भी देखोगे ना, सपोज मैं कहता हूँ एक रेडी पर्सन एक रेडी लगाता है, वो भी अगर आप कभी गौर करो तो आप जो ही उससे ख़रीदारी करके थोड़ा सा मूव करते हो, वो फ़ौरन से दोबारा शफलिंग करता है सारे फल को। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यार मोस्ट प्रेजेंटेबल उसे सामने लगाने चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर जो है वो पास से गुजरे तो फ़ौरन से पहले अच्छे अच्छे फल देखकर अट्रैक्ट हो। ठीक है। बेशक कुछ फल ख़राब भी होते हैं, उसने साइड पे करके रखे होते हैं, कुछ नुक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो उसने साइड पे रखी होती हैं, या शायद सेकंड लेयर थर्ड लेयर में लगाई होंगी, लेकिन फर्स्ट लेयर में जो प्रेजेंट होना है ऑडियंस को, वो उसने बड़ा खूबसूरत रखा होता है। रीज़न कि उसने उसको बेचना आता है। इसका मतलब उसे एक अनपढ़ शख्स को भी, जो कि लिटरेट नहीं है, वो इन चीज़ों को नहीं जानता, बट ही नोज़ हाउ टू सेल। लेकिन जब हम एक बात करते हैं एक पढ़े लिखे बच्चे की, जिसने एजुकेशन हासिल की है, जिसने बैचलर कर लिया, जिसने मास्टर कर लिया, जिसने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया, और जब उसे कहा जाता है सेल योर सेल्फ, तो उसे बेचना नहीं आता अपने आप को। फिर वो ये बात पे रोता रहता है कि यार उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उसको उसकी मतलब के पैसे नहीं मिलते हैं, ये कंट्री तो है ही नहीं किसी काम की, इससे बेहतर है तो बाहर चले जाते हैं, बला 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 बला। देर आर मल्टीपल एक्सक्यूजेज अगेंस्ट दैट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सक्यूजेज हैं। सो मेरा अपना ये ख्याल कहता है कि जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही है ना, एक सिनेरियो, एक मुहावरा है इस तरह का, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगले देखो, आप उस पर्सन तक, एचआर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आपकी ईमेल के थ्रू आपकी सीवी पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, अब प्लीज़ मैं उन लोगों को साइड पे रख रहा हूँ मैं इस सारी डिस्कशन में जो इस बात पे बिलीवर हैं कि जी जॉब जो है वो रेफरेंस में मिलती है। मैं उस डिस्कशन को साइड पे रख रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो ये जो एलिमेंट है ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो इस एलिमेंट को बाईपास करते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं कि अच्छा हमने अपने आप को बेचना है, वी वांट टू सेल आवरसेल्फ, देन हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। तो सीवी का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, जो भी लेटेस्ट इस वक्त मार्केट में चल रहा हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। पर्पज़ ये नहीं है कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। लोग समझते हैं कि शायद सीवी की डिज़ाइन खूबसूरत हो तो सीवी, इसका मतलब सीवी अच्छी है, या उसका फॉन्ट अच्छा हो, या उसका राइटिंग स्टाइल अच्छा हो तो सीवी अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीवी का कंटेंट सीवी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ कि सीवी को कैसे राइट अप करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो जहन में होनी चाहिए। देखो, पहली चीज़, आप उस एचआर तक नहीं पहुँच रहे, बल्कि आपकी सीवी, ये कागज़ पहुँच रहा है। तो मैंने बहुत से एक एचआर के सेशन अटेंड किए, जिसमें एक मेरे एचआर से मुलाकात हुई, जिसमें एचआर ऑफ सफ़ायर से मुलाकात हुई। तो उसमें मुझे उनके एक बड़ा अजीब सा पॉइंट ऑफ व्यू लगा। उन्हें लगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अजीब सा, बड़ा हार्श सा था, लेकिन मुझे उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ आई। उसमें उनका ये कहना था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो एचआर की हेड हूँ, ठीक है। वो हेड थी, फीमेल थी। उन्होंने कहा नीचे जो मेरा स्टाफ है उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो सीवीज निकाले और 5-5 सफ़े की सीवी पढ़ना शुरू कर दे। वो स्किमिंग करता है, वो स्किम करके देखता है कि आया ये पर्सन सूटेबल है फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू और नॉट, ठीक है। मेरे तक जब सीवी आती है वो तो फिल्टर होके आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू में मैं शायद उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, तो तब तक सीवी वैसे ही फिल्टर हो गई होती है। लेकिन मेरे जो असिस्टेंट है वो भी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5 सफ़े की सीवी। तो सीवी शुड बी शॉर्ट, कंसाइज्ड अबाउट व्हाट यू हैव एक्चुअली, आइदर द स्किल्स, आइदर द एजुकेशन, यू मस्ट मेक इट एज कंसाइज एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब कि वो दरिया को कूजे में बंद कर देने वाला, या वो जो वर्ड मुहावरा बोला जाता है, बिल्कुल उसी तरह आपने अपनी सारी स्किल्स को कंसाइज करके। अच्छा, पहले एक और चीज़ समझ लें, सीवी और रिज्यूमे में फ़र्क है। सीवी मोर देन 1 पेजेस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इस वक्त मेरी सीवी का एक फॉर्मेट देख रहे हो जो कि बनी हुई है, तो ये 2 पेजेस के ऊपर कंसाइज्ड है, ठीक है। मेरा जितना भी 8-9 ईयर्स का एक्सपोजर है वो सारा इस 2 सफ़ों के अंदर मैंने समो दिया, ठीक है। कैसे समोया वो भी आपसे शेयर करता हूँ। समझाना ये चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट 9 सालों का एक्सपीरियंस मैंने इन 2 सफ़ों के अंदर लिख दिया। इसका मतलब है मैंने किस लेवल की कंसाइजनेस की,
ठीक है, आपको भी ऐसी ही कंसाइजनेस करनी है, अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ या स्किल्स को शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब कंसाइजनेस एक एलिमेंट हो गया, नंबर वन। मैं मोटे मोटे एलिमेंट्स बताता चला जाऊंगा तो बेहतर है आप अपने बुलेट्स बनाते चले जाएं, ठीक है। तो कंसाइजनेस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंडली, अब सीवी पे आते हैं। सीवी और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है? रिज्यूमे वन पेजर होती है, मोस्ट प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ सेलिंग योरसेल्फ। जो अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा तो दैट वुड बी रिज्यूमे। रिज्यूमे बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कंसाइज होता है, कंप्राइज्ड ऑफ ओनली वन पेज, ठीक है। जबकि सीवी मैंने जिस तरह कहा एक से ज़्यादा पेजेस पे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब सीवी की बात करें तो मैंने कहा जैसा पहला एलिमेंट, आपका कंटेंट बड़ा पावरफुल होना चाहिए, आपने उसे कंसाइज्ड करना है, सेकंड पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट, एक खूबसूरत सी पिक्चर, आपकी प्रोफेशनल सी पिक्चर। इस वक्त जो आपको पिक्चर लग रही है ये प्रोफेशनल नहीं है, इट शुड बी अ प्रोफेशनल पिक्चर। ऑल्दो इट्स माई सीवी बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल, बिकॉज ये मैंने अभी एडिट किया है। अभी एडिट इसलिए किया कि बहुत पुरानी पिक्चर लगी हुई थी तो मैंने उसे एडिट कर लिया। सो ये प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, ठीक है। ऐसी बेहुदा पिक्चर, फिर मैंने कई दफ़ा देखा ऐसे लगता है जैसे किसी मॉडल शो में आए ऐसी तस्वीर लगा देते हो। भाई ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए। यू आर सेलिंग योरसेल्फ, यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल इन दैट, ठीक है। सो कंसिडरिंग दैट आपकी पिक्चर बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बहुत, मैं ये नहीं कहता कि स्माइल ना हो, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कैजुअल ना हो, ठीक है। सेकेंडली, अब आपका नेम आ गया, मेरा आप नेम देख रहे हो, नीचे मेरी रीसेंट क्वालिफिकेशन, यानी जो चीज़ मुझे लगता है कि बिकने वाली है मैं वो सबसे ऊपर लिखूंगा। जिस तरह अगर आप देख रहे हो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने ACA सबसे ऊपर मेंशन किया अपने नाम के साथ, ताकि पढ़ने वाले को CV को मेरे जो ही वो मेरा डॉक्यूमेंट पकड़ेगा वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट देख लेगा, अच्छा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमें वी आर लुकिंग फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका मतलब है मेरी पहली नोट उसके साथ टाई अप हो गई, ठीक है। मैं पहली कड़ी जुड़ गई, मतलब कि अब वो मेरी CV देखेगा इस चीज़ के लिए कि आइदर दैट सलमान इज एक्चुअली हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस वी आर लुकिंग फॉर और नॉट। इसका मतलब है उसे पहला पॉइंट स्टेप तो मिल गया, बेस लाइन उसे मिल गई कि ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी नीड दैट। तो सिमिलरली आपकी जो भी रिसेंट क्वालिफिकेशन हो, टॉप क्वालिफिकेशन, वो आप इसे ज़रूर मैंशन करें। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन शुड बी ऑन द टॉप, ठीक है। आप साइड पे देख रहे हो अबाउट मी, मैंने एक ब्रीफ सा अपने आप के बारे में बताया कि मेरा कितना एक्सपोजर है, 8 ईयर का एक्सपोजर है, आर्टिकल कितने हैं, इंडस्ट्री का एक्सपोजर कितना है, तो मैंने एक साइड पे शॉर्ट उसे टोटल एक्सपोजर दे दिया। अब एक्सपीरियंसेस अगर आप गौर करो तो एक्सपीरियंस में देखो मैंने टॉप एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखा है, जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। मैं इसको हमेशा कहता हूँ जो प्रेजेंट जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो, यू मस्ट मैंशन दैट थिंग ऑन द, यू मस्ट मैंशन दैट थिंग एट द टॉप, ठीक है। जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो तो जहाँ से आप मूव करना चाहते हो, ठीक है, यू शुड प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर। तो देखो फैकल्टी मेंबर इन द सब्जेक्ट ऑफ ब्ला 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 ब्ला। मैंने इससे ज़्यादा 2 लाइन से ज़्यादा अपना एक्सपोजर बताया ही नहीं, और मैंने बता दिया कि मैं जुलाई 2022 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आते हैं, रडोल्फ पाकिस्तान जुलाई 2022 से पहले कहाँ पे था, तो मैंने उसको मेंशन किया कि मैं कहाँ कहाँ काम करता रहा। रडोल्फ लाइफ साइंसेज में काम करता रहा, उसमें CFO के तौर पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरी। तो मैंने क्लियरली उसने एक एक लाइन के अंदर अपनी पूरी पूरी क्लासिफिकेशन कि मैं क्या क्या करता रहा। देखो जैसा मैं पहली पॉइंट पढ़ता हूँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट्स, क्वार्टरली जोनल परफॉर्मेंसेज एंड टेरिटरी एनालिसिस एंड क्वालिटी वेरिएंस एनालिसिस टू बी सबमिटेड टू द BOD ऑफ द रडोल्फ जर्मनी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने उसे अपनी हर एक्टिविटी, अपनी हर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बता दी कि मैं क्या कौन कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर करता था। तो इसका मतलब मैंने वो हिसाब हुआ दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ठीक है। तो आप अपनी जॉब के ऊपर इसी तरह रीजनेबल वे में जो मोटे मोटे काम आप करते हो आप उसको समराइज कर देते हो, ठीक हो गया। मैं टैक्स मैटर भी डील करता था, तो मैंने मेंशन किया कोऑर्डिनेट विद द प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पैनल ऑफ लॉयर एंड टैक्स कंसल्टेंट फॉर अ मैटर रिलेटिंग टू द कमिश्नर अपील एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो मैंने ये भी मेंशन, साथ साथ देखो मैंने साइड पे अपनी ब्रीफ चीज़ें बता दी, पर्सनल स्किल्स क्या हैं, प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी हैं मेरे पास, मैं टीम मैनेजमेंट अच्छी कर लेता हूँ, मैं ERP की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी कर लेता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, ऑडिट एंड एश्योरेंस, एक्सेल एनालिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ मेंशन कर दी। इसी तरह रडोल्फ पाकिस्तान में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कितनी डेट का एक्सपीरियंस था, वहाँ पे मैं क्या क्या करता था, ठीक है। फिर इसी तरह इससे पहले किस कॉलेज में था, सारी आपको, अच्छा आपको टाइमलाइन आप देखते जाओगे तो आपको तमाम कड़ियाँ मिलेंगी आपस में। जून तक यहाँ पे था तो जुलाई में यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा लिंकेज मिलेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा, मैं कहाँ से लेकर शुरुआत की
टॉप पे सबसे रीसेंट, उसके बाद नीचे मूव करते जाओगे, ड्रैग करते जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मेरा पुराने से पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे आर्टिकल्स कहाँ थे, आर्टिकल्स में एक्सटर्नल ऑडिट में मैंने कौन कौन से क्लाइंट किए, ठीक है, उसके मार्केट सेगमेंट्स क्या थे। मैंने नहीं मेंशन किया कि ये फ़लाँ कंपनी थी, मैं ये करता था, ना ना ना, मैंने सिर्फ बताया कि मार्केट सेगमेंट क्या था जिसमें मैंने एक ऑडिट किया, ठीक है। इसी तरह मैंने इंटरनल ऑडिट कौन से किए, स्पेशल ऑडिट्स कौन से किए, उनके नेम क्या हैं, उनके मार्केट सेगमेंट्स क्या हैं। रेफरेंसेस में मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे, ठीक है, कि कौन कौन से रेफरेंसेस हैं। देखो मैंने टेक्निकली लोग यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट डेजिग्नेशन अगर इतना सफिशेंट है तो वो खुद काम करेगा। जैसा यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है उमर यूसुफ का डेजिग्नेशन है, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, सो ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर फाइनेंस, तो या वो खुद एशिया इंश्योरेंस का नंबर डायल करके मैनेजर फाइनेंस तक पहुँच जाएगा। अगर किसी को मेरी कन्फर्मेशन चाहिए होगी, किसी को रिडॉल्फ से कन्फर्मेशन चाहिए होगी, तो रिडॉल्फ कॉल करके वो डिप्टी मैनेजर तक पहुँच जाएगा। समझाना ये चाह रहा हूँ, आप समझते हो इंटर के नंबर दे दो, इंटर के फ़लाँ दे दो, बैचलर में कितने नंबर आए, कितने कैटेगरी आई, आप इस तरह की बातें। किसी की हॉबीज़ पढ़ो ना तो सबसे फ़नी चीज़ होती है। जिस तरह देखो अगर मैंने यहाँ पे कहीं, जैसा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल है, मेरी लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे इंटरेस्ट देखो, मैंने ई कॉमर्स का इंटरेस्ट लिखा, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, तभी यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसी तरह मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना, मैं कई 100 किताबें ऐसी बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। कोई मुझसे पूछेगा तो ये बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स हैं, मैं इन पे बात कर सकता हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ, तो कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि इंडियन में किन लोगों को सुनता हूँ, मैं गोरों में किन लोगों को सुनता हूँ, ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, जिनको मैं बाकायदा फॉलो करता हूँ, मैं सोशल मीडिया को किस तरीके से एक्सप्लोर करता हूँ। ये वो इंटरेस्ट है जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, मैं इन पे घंटों बात कर सकता हूँ, मैं इन पे घंटों काम कर चुका हूँ। काम क्या करना, मैं इस एक्टिविटी में से गुजर चुका। इसका मतलब ये हुआ कि सीवी में जितनी बातें हैं दैट शुड बी ऑनेस्ट, ताकि जब अगर कल को कोई मुझसे बात पूछे, कोई मुझसे क्वेश्चन करे, तो मैं उसका जब आंसर करूं तो उसमें रियलिटी ये नज़र आएगी। मतलब मैंने जितना प्रैक्टिकल काम किया होगा उतनी रिफ्लेक्शन खूबसूरत होगी, मेरे वर्ड्स में वो सपोर्ट होगी, वो गरज होगी जो मेरी शायद शो करेगी मेरे इंटरव्यूअर को कि यार ये बंदा तो बिल्कुल सच बोल रहा है, या इसकी बात में जो करेज है, जो ये जिस इमोशंस के साथ ये बात कर रहा है, तो ऐसा लगता है इसने इस इमोशन से गुजरा है। मैं बहुत सा इंटरव्यूअर अपना टाइम बहुत सा इंटरव्यूअर के तौर पे भी गुजारा, तो जिसकी वजह से मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इंटरव्यूअर बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। वो आपकी बातों में, आपकी पिच ऑफ, आपकी टून जो है, आपकी पिच ऑफ वॉइस जो है, वो उससे अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। एक और बात बताऊँ, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको फंसा देती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो देखो मेरी को सीवी में कोई हीरे मोती नहीं लगे हुए, जो मैंने बहुत अभी, अच्छा ये सीवी की शायद गालबन बहुत कुछ 6 मंथ्स या 8 मंथ्स पुरानी होनी है, लेकिन मैंने इसको अपडेट कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये सीवी शायद फॉर्मेट इतना खूबसूरत नहीं है, बट मैंने कंटेंट देखो तो उस पढ़ने वाले को तमाम कंटेंट मिल जाएगा इसमें। इसी तरह अब इसमें होता क्या, अब ये तो सीवी तो मैंने जिस तरह कहा कि उन एचआर के पास टाइम नहीं है, एंड यू वांट टू सेल योरसेल्फ। अब एचआर के पास अगर टाइम नहीं है और आपने अपने आप को बेचना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कवर लेटर। आज तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये आइडिया ही नहीं होता कि कवर लेटर का मतलब क्या है। मैं आपको आपका कवर लेटर एक दिखाता हूँ कि कवर लेटर होता क्या है, ताकि आपको पता हो कि कवर लेटर कैसे बनता है, ठीक है। कवर लेटर सीवी नहीं होती, कवर लेटर में इनफैक्ट आपने मेंशन करना होता है ब्रीफ सा। जिस तरह अगर आप गौर करो तो ये कवर लेटर में मैंने 2-3 पैराग्राफ्स में ये मेंशन कर दिया कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पहले क्या कर रहा था, और बिफोर दैट मेरे आर्टिकल्स कितने हैं। आपको अगर डिटेल देखनी है तो यू मस्ट गो थ्रू माई इनक्लोज सीवी, प्रोफेशनल सीवी फॉर डिटेल इनसाइट ऑफ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मतलब मैंने उसे बता दिया कि भाई अगर तुझे डिटेल जाना है तो जा मेरी सीवी जाके पढ़, ठीक है। और अगर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा तो मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कस करना चाहेगा। ये देखिए जी, मैं एक्स मेंबर हूँ, एक्स CFO हूँ, एक्स मैनेजर हूँ, ठीक है। इस वक्त मेरा ये टाइटल है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये मेरी पिक्चर, ये मैंने वंस अगेन ये कहा ये प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है। मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरा इससे पहले एक्सपीरियंस क्या था, उससे पहले क्या था। एक एक लाइन के अंदर मैंने 2-2 लाइन्स के अंदर पूरा। अब इसका मतलब है कि उस पर्सन के पास कम से कम इतना टाइम ज़रूर होगा कि वो मेरा 1 पेजर
ये सीवी देखेगा, सॉरी कवर लेटर देखेगा, और अगर उसे मैं यहाँ से समझ आया कि हाँ भाई ये पर्सन का तो रेलिवेंट एक्सपोजर है, तो वो फ़ौरन से पहले सीवी के साथ अटैच्ड मेरी सॉरी कवर लेटर के साथ अटैच मेरी सीवी देख लेगा, और फिर सीवी में से वो रेलिवेंट एक्सपोजर मेरे पढ़ लेगा और समझेगा कि हाँ ये रेलिवेंट है. सो यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, ठीक है. और ऑडियंस कौन है आपकी? आपका इंटरव्यूअर. तो आपने उसकी अटेंशन को ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के तरीके मैंने सिखा दिए. कंटेंट आपका ग्रैब करता है, याद रखना. आपकी खूबसूरती, आपकी पिक्चर बड़ी खूबसूरत उतरी हो, स्टूडियो में उतरी हो, वो ग्रैब नहीं करती, बल्कि आपका कंटेंट ग्रैब करता है. कंटेंट हो, कंसाइज हो, कवर लेटर उससे भी ज़्यादा कंसाइज्ड हो, ठीक है. पिक्चर बहुत फॉर्मल हो, कैजुअल नहीं हो, स्माइल हो सकती है, वो मैटर नहीं करता. जितने फैक्ट्स लिखो वो बिल्कुल ऑनेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन रेज हुआ और आपको पता चला कि आपने सीवी में जो लिखा है वो इनफैक्ट आपने कभी किया ही नहीं, तो समझ लें आप उसी वक्त रिजेक्टेड है. मैंने मल्टीपल कैंडिडेट्स रिजेक्ट किए ऑन द ग्राउंड्स कि यार ये अगर आज सच नहीं बोला इसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट में, तो कल को ये क्या सच काम करेगा, क्या इसकी इंटेग्रिटी का लेवल है. ये तो इंटेग्रिटी इसकी है ही नहीं, ऑनेस्टी है ही नहीं, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. सो ये बातें बड़ी क्रूशल हैं, और ये बातें इंटरव्यूअर ऑब्जर्व कर रहा होता है. फिर पिच ऑफ वॉइस बड़ा मैटर करती है. कई दफ़ा इंसान झूठ बोल रहा होता है इंटरव्यू, लेकिन उसके लहजे की टून, लहजे की टून से, लहजे या टून एक ही बात है, उसके लहजे से, उसकी अप डाउन से, उसकी बात में गरज, आवाज़ में गरज से आप ये आइडिया लगा लेते हो ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. सो बी ऑनेस्ट विद दैट एज वेल. किया है तो किया है, नहीं किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि नहीं किया. झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती. जो रिस्क तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है. जहाँ तुम्हारी नौकरी, जहाँ तुम्हारा रिस्क लिखा है, वो तुमसे कोई नहीं छीनने वाला. वो तुम बहुत बेहुदा परफॉर्म करके आओगे तब भी वो तुम्हें मिल जाएगा. अल्लाह ताला तुम सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए. थैंक यू.